हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 14 अगस्त से लेकर 20 अगस्त तक की आपकी टैरो रेटिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और इस वीडियो में एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर यानी कि मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क राशियों के साप्ताहिक राशिफल हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी राशि के सामने टाइम स्टैम्प है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपकी रीडिंग आ जाएगी। और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम हम इस रीडिंग को किस साइन के हिसाब से देखें। तो टैरो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। प्लीज़ आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं थीम कार्ड निकालूंगी यानी कि ओवरऑल इस वीक की एनर्जीज क्या रहेंगी। उसके बाद आपके प्रोफेशनल फ्रंट के लिए और आपके पर्सनल फ्रंट के लिए स्पेसिफिकली कार्ड्स निकालेंगे। तो लेट अस सी एरीज कमिंग वीक आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है ओवरऑल एंड प्रोफेशनल फ्रंट, पर्सनल फ्रंट में स्पेसिफिकली इस वीक क्या हो रहा है। तो देखिए, ओवरऑल एनर्जीज के लिए स्ट्रेंथ का कार्ड है। तो जो भी इस वीक हो रहा है, आप बहुत करेजियसली, बहुत बोल्डली हर चीज़ को फेस कर रहे हैं, या फिर देखिए कार्ड्स की तरफ से आपके लिए ये गाइडेंस है कि आप जितना विल पावर रखेंगे, डिटर्मिनेशन रखेंगे, बोल्डली स्ट्रांगली चीज़ों को डील करेंगे, उतना ही ये वीक आपके लिए अच्छा रहेगा। और देखिए, यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल भी ये नहीं कह रही हूँ कि इस वीक कुछ चैलेंजेस होंगे, इश्यूज होंगे। अभी मैं स्पेसिफिकली प्रोफेशनल फ्रंट और पर्सनल फ्रंट के लिए कार्ड्स निकालूंगी, उसमें हम देखेंगे। लेकिन यस, ऐसे सिचुएशंस, ऐसे सर्कमस्टांसेस ज़रूर ओवरऑल इस वीक रह सकते हैं जहाँ पे अगर आप थोड़े से भी वीक हुए, थोड़े से भी आप वल्नरेबल हुए, थोड़े से भी आप एक गिविंग अप वाली एनर्जीज में हुए, तो फिर आप परेशान हो सकते हैं। तो एक बार फिर से ओवरऑल एनर्जीज के लिए स्ट्रेंथ कार्ड को आप देख लें। इस कार्ड में लॉयन है, एक फीमेल है, और लॉयन कहीं बहुत डेयरिंग, बहुत करेजियस एनर्जीज की बात करता है। एंड अब देखते हैं आपके प्रोफेशनल फ्रंट में क्या रह रहा है। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए देखिए, यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, और ये कार्ड भी कहीं एक बहुत ही बोल्ड, बहुत ही करेजियस एनर्जीज की बात करता है। तो इस वीक जो भी आप अपने प्रोफेशनल फ्रंट में कर रहे हैं, उसी से रिलेटेड या फिर अदरवाइज भी बहुत ज़बरदस्त एक जोश रहता हुआ दिख रहा है, एक एंथुजियाज़म, एक्साइटमेंट रहती हुई दिख रही है। क्योंकि ये फीमेल का कार्ड है यानी कि क्वीन का कार्ड है, तो हो सकता है कि कोई फीमेल हैं आपके प्रोफेशनल फ्रंट में जिनसे आपकी ज़्यादा इंटरेक्शंस हो रही हैं, ज़्यादा बातचीत हो रही है, या फिर उनकी वजह से एक एक्साइटमेंट, एक एंथुजियाज़म रह रहा है। या देखिए, आपकी भी ये एनर्जीज हो सकती हैं एरीज, जहाँ पे अगेन आप बहुत एक्साइटेड, बहुत एंथुजियास्टिक अपने गोल के लिए रहते हुए दिख रहे हैं। बोल्ड डिसीजंस, बोल्ड चॉइसेस आप इस वीक ले सकते हैं। आप इस वीक किसी भी चीज़ से घबरा नहीं रहे हैं, डर नहीं रहे हैं, और आपकी ऐसी एनर्जीज हो सकती हैं कि भाई मुझे ना किसी का फालतू का बर्दाश्त नहीं करना है। आई एम गुड टिल द टाइम आप मेरे साथ अच्छे हो। अगर आपने मेरे साथ कोई भी पंगा लिया तो फिर मैं डबल पंगा आपके साथ लूँगा या लूँगी। तो इस तरीके की भी एनर्जीज एरीज रह सकती हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए देखते हैं। तो पर्सनल फ्रंट के लिए यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है कि थोड़े से पर्सनल फ्रंट में आप इमोशनल हो रहे हैं, सेंटिमेंटल हो रहे हैं, जो भी चाहते हैं उसी से रिलेटेड बहुत ख्वाब देख रहे हैं, बहुत सपने देख रहे हैं। और मैंने हमेशा कहा है एरीज, सपने देखना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन अगर हम उन सपनों को प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक एक्शंस और इनिशिएटिव्स के साथ बैकअप नहीं करते हैं तो वो सपने कहीं खो जाते हैं, वो पूरे हम नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, कार्ड्स की तरफ से आपके लिए पर्सनल फ्रंट के लिए स्पेसिफिकली यही मैसेज रहेगा कि आप सपने देखें, विजन बनाएं, लेकिन साथ ही साथ प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक मेजर्स भी लें उनको पूरा करने के लिए। और दूसरी बात एरीज, आप थोड़े से सेंसिटिव हो सकते हैं, यानी कि छोटी छोटी चीज़ें आपको हर्ट कर सकती हैं, छोटी छोटी चीज़ों को आप बहुत अहमियत दे सकते हैं, जिसकी वजह से परेशान हो सकते हैं। तो फिर से देखिए, मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं एरीज की, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी एज सच नहीं रह रही है। एंड कहीं आप अगेन मैं कहूँगी थोड़े से सेंसिटिव हो रहे हैं, जिसकी वजह से आप महसूस कर सकते हैं। तो इस चीज़ को अगर आप चेक करके करेक्ट कर लेते हैं, आप इस वीक की एनर्जीज़ को और बेहतर कर पाएंगे।
एंड एक एक क्लैरिफायर भी निकाल लेते हैं प्रोफेशनल फ्रंट और पर्सनल फ्रंट के लिए। तो यहाँ पे प्रोफेशनल फ्रंट के लिए क्लैरिफायर है पेज ऑफ कप्स। तो ओवरऑल अगेन मैं कहूँगी आपका प्रोफेशनल फ्रंट ठीक ठाक जाता हुआ दिख रहा है, या फिर मैं कहूँगी बहुत बढ़िया जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि देखिए पेज ऑफ कप्स का कार्ड भी हैप्पीनेस जॉय की बात करता है। कहीं एक न्यूज़, मैसेज, ईमेल, फ़ोन कॉल की भी वेट करने की बात करता है, और हो सकता है कि इस न्यूज़, मैसेज, फ़ोन कॉल, ईमेल की वजह से भी कुछ एरीज बहुत एक एंथुजियाज़म, जॉय महसूस कर रहे हैं, एक्साइटमेंट महसूस कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए एक आध कहता है एरीज, अगर आप थोड़ा सा भी इमेच्योर अपने आप को पाएँ किसी चीज़ के लिए, या फिर ओवर इमोशनल, ओवर सेंटिमेंटल होते हुए पाएँ, तो ज़रूर इस चीज़ को चेक करके करेक्ट करें। पर्सनल फ्रंट के लिए क्लैरिफायर देखें तो यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो ये कार्ड कहता है थोड़े से आप पॉजेसिव किसी चीज़ के लिए हो रहे हैं, थोड़े से आप क्लिंगी किसी चीज़ के लिए हो रहे हैं, थोड़ा सा आप पकड़ के किसी चीज़ को टाइटली बैठे हुए हैं। और यहाँ पे देखिए सब एरीज के लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ के लिए कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कोई कनेक्शन हो सकता है जिसको आपने बहुत टाइटली पकड़ा हुआ है पर्सनल फ्रंट में, आप लेट गो नहीं करना चाह रहे हैं। कुछ के लिए कोई बात हो सकती है लव वन की, अच्छी बुरी। कुछ के लिए देखिए हो सकता है कि आप मनी, पैसे को लेके थोड़ा सा कंजूस हो रहे हैं, आप थोड़ा सेव करना चाह रहे हैं। तो इस तरीके की एनर्जीज इस वीक रह सकती हैं, और इसी से रिलेटेड आप थोड़े से इमोशनल, सेंटिमेंटल हो रहे हैं, क्योंकि देखिए 4 ऑफ पेंटिकल्स के ऊपर नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। इसी से ही रिलेटेड आप ज़्यादा एक इमेजिनरी दुनिया में रह रहे हैं। जैसे होता है ना, एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रही हूँ, किसी ने कुछ कहा, हमें बुरा लग गया, अब हम बहुत उसके बारे में सोच रहे हैं और उसी की एक स्टोरी बनाते जा रहे हैं माइंड में कि उन्होंने ऐसा इसलिए कहा, उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, अब मैं भी ऐसा ही करूँगी, मैं भी नेक्स्ट टाइम उनके साथ ऐसा ही बिहेवियर करूँगी। तो देखिए ये एक स्टोरी या फिर एक इमेजिनरी वर्ल्ड हो सकता है जिसमें आप इस वीक रह रहे हैं, या इमेजिनेशन में ज़्यादा चीज़ों को सोच रहे हैं। यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि किसी की बात आपको बुरी लग गई। यहाँ पे कोई अच्छी बात भी किसी की लग सकती है, यानी कि किसी ने आपके साथ अच्छा किया और आप आगे से बहुत ज़्यादा सोचते जा रहे हैं, अच्छा इसका मतलब वो आपको बहुत लव करते हैं, अच्छा इसका मतलब उनके मन में आपके लिए बहुत फीलिंग्स हैं, और एक इसी की स्टोरी आप पॉजिटिव बनाते जा रहे हैं। और देखिए दोनों ही सिनेरियो में आप परेशान हो सकते हैं। अगर आप पॉजिटिव स्टोरी बना रहे हैं, आपकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा उन इंसान से बढ़ सकती हैं। अगर आप नेगेटिव स्टोरी बना रहे हैं तो फिर आप थोड़े से क्रिटिकल, जजमेंटल हो रहे हैं और आप खुद को परेशान कर रहे हैं। अगेन देखिए ये 2 एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हैं, सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफ़र करेगा, इनफैक्ट सबकी सिचुएशंस थोड़ी थोड़ी डिफ़र करेंगी। यहाँ पर मैं आपको ओवरऑल यही कहूँगी कि जिस भी चीज़ को बहुत टाइटली पकड़ कर बैठे हैं और उससे रिलेटेड एक ख्वाब देख रहे हैं, एक इमेजिनेशन में रह रहे हैं, तो इस चीज़ को ज़रूर चेक करके करेक्ट करें, एक रियलिस्टिक, प्रैक्टिकल तरीके से चीज़ों को ज़रूर डील करें। एंड अब हम देखेंगे एरीज आपके लिए इस वीक के लिए क्या गाइडेंस है। सो एरीज मेष राशि गाइडेंस फॉर द अपकमिंग वीक, एरीज मेष राशि गाइडेंस फॉर द अपकमिंग वीक, एरीज मेष राशि गाइडेंस फॉर द अपकमिंग वीक। तो यहाँ पे देखिए फुल मून इन जेमिनी का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। अगर कोई भी सवाल आपके मन में चल रहे हैं, जिनके जवाब आप जानना चाह रहे हैं और आपको बहुत टाइम से लग रहा है यार ये जवाब मिल ही नहीं रहे हैं, क्या करें, कहाँ से इन सवालों के जवाब को जानें, तो यहाँ पर फुल मून इन जेमिनी का कार्ड आपको कह रहा है कि वो जवाब आपके पास आने वाले हैं। और यहाँ पे देखिए कुछ इश्यूज, कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ ऐसी मसले भी हो सकते हैं जिनके आप सल्यूशन चाह रहे हैं। कहीं आंसर सल्यूशन को भी रिप्रेजेंट करता है, तो उनके सल्यूशन, उनके एक हल भी आपको मिलते हुए दिख रहे हैं। अब हम देखते हैं कि कमिंग वीक के लिए क्या आपके लिए सिग्निफिकेंट डे रहेगा और क्या आपके लिए लकी कलर रहेगा। तो यहाँ पे देखिए 8th हाउस का कार्ड है। 8th हाउस कालपुरुष की कुंडली में मंगल का होता है, और इसके हिसाब से रेड, मैरून या फिर रस्ट, इस तरीके के कलर्स आपके लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा ट्यूसडे। तो ये था एरीज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।
तो चलिए टॉरस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं थीम कार्ड निकालूंगी, यानी कि ओवरऑल इस वीक की एनर्जीज़ क्या रहेंगी, एंड फिर हम आपके प्रोफेशनल फ्रंट के लिए, पर्सनल फ्रंट के लिए स्पेसिफिकली कार्ड्स निकालेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं टॉरस वृषभ राशि वालों के लिए कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, प्रोफेशनली, पर्सनली और ओवरऑल आप लोगों के लिए टॉरस क्या एनर्जीज़ रहेंगी। तो सबसे पहले ओवरऑल थीम कार्ड निकालते हैं, और यहाँ पे देखिए 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है कि इस वीक आपकी एक स्केपिज्म वाली एनर्जीज रह सकती हैं। होता है ना, कभी कभी हम चीज़ों को अप फ्रंट होकर नहीं डील करना चाहते हैं, या फिर नहीं डील कर पाते हैं सिचुएशन सर्कमस्टांसिस की वजह से। हम कुछ चीज़ों को अवॉइड करते हैं, कुछ चीज़ों को इग्नोर करते हैं, थोड़ा सा हम मैनिपुलेटिव वाली भी एनर्जीज़ में रहते हैं। तो इस तरीके की ओवरऑल एनर्जीज टॉरस आपकी रह सकती हैं। और अगर आप भी टॉरस ऐसा पाएँ तो ज़रूर इस चीज़ को चेक करके करेक्ट करें, क्योंकि देखिए मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जब हम किसी भी चीज़ को अवॉइड करते हैं तो एक टेम्परेरी हैप्पीनेस या फिर टेम्परेरी हम अच्छा ज़रूर फील कर लेते हैं, लेकिन बैक एंड पे ना वो चीज़ें एक्यूमुलेट होती रहती हैं, इकट्ठी होती रहती हैं, और एक टाइम आता है वो इतनी बड़ी हो जाती है ना कि हम उनको चाह के भी अवॉइड नहीं कर पाते हैं, फिर हम बहुत परेशान होते हैं। तो अपफ्रंट होके डील करें, थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है उस टाइम पे, लेकिन आप आगे के लिए अपना रास्ता क्लियर कर रहे हैं, आप आगे के लिए चीज़ों को बेटर कर रहे हैं। तो किसी भी चीज़ को अवॉइड करना, एस्केप करना, उसका हल नहीं होता है, उसका सल्यूशन नहीं होता है। अब टॉरस आपके लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए देख लेते हैं। प्रोफेशनल फ्रंट में टॉरस के इस वीक क्या हो रहा है, क्या एनर्जीज रहेंगी। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए देखिए, यहाँ पे द एम्प्रेस का कार्ड है। ये कार्ड बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज़ की बात करता है, एक कंफर्ट की बात करता है, एक लग्जरी की बात करता है, पॉजिटिव आउटकम, पॉजिटिव रिजल्ट की भी बात करता है। तो जो भी टॉरस आपने पीछे किया अपने प्रोफेशनल फ्रंट में, और अगर इस वीक आपको ऐसे लग रहा है कि पता नहीं मुझे पॉजिटिव आउटकम मिलेगा नहीं मिलेगा, पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, एम्प्रेस का कार्ड आपको एश्योर करता है कि डेफिनेटली आपको एक पॉजिटिव आउटकम मिलेगा। क्योंकि देखिए एम्प्रेस एक फ़ीमेल है, इनफैक्ट देखिए एम्प्रेस यहाँ पे मदर को रिप्रेजेंट करती हैं। तो कोई भी इंसान हो सकते हैं जो बड़े केयरिंग है, नर्चरिंग है, जिनका एक मदरली नेचर है। वो मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा देखिए एम्प्रेस एक फेमिनिन एनर्जीज़ को रिप्रेजेंट करती है। तो कोई फीमेल भी हो सकती हैं जिनकी वजह से एक कंफर्ट, एक लग्जरी, एक हैप्पीनेस, जॉय आपके प्रोफेशनल फ्रंट में आ रही है, या फिर किसी फीमेल से आप बहुत इंटरैक्ट कर रहे हैं, आपकी बातचीत हो रही है। तो फिर से देखिए ओवरऑल इस वीक की एनर्जीज़ आपके प्रोफेशनल फ्रंट के लिए काफ़ी अच्छी रहती हुई दिख रही हैं। एक और कार्ड निकालते हैं आपके प्रोफेशनल फ्रंट के लिए, और यहाँ पे देखिए 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। हो सकता है कि आप एक से ज़्यादा चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, आप एक से ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, और कहीं आपको बैलेंस करना पड़ रहा है। थोड़ा सा चैलेंजिंग रह सकता है, लेकिन आप उसको इन्जॉय कर रहे हैं, आप उसको बहुत फ़न तरीके से कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए, अगर हम थीम कार्ड को देखें तो हमने देखा कि आप एस्केप कर रहे हैं। जो भी टॉरस इसी जो ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, उनको अगर अवॉइड कर रहे हैं, उनको अगर इग्नोर कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी कि आप ऐसा ना करें। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि जब भी हम किसी चीज़ को इग्नोर करते हैं तो फिर हम आगे चल के परेशान होते हैं। क्योंकि यहाँ पे मैं रिवर्स रीडिंग्स नहीं कर रही हूँ, तो कुछ टॉरस के लिए ये भी हो सकता है कि एक से ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, और उसकी वजह से किसी लेवल पे एक एस्केपिज्म वाली एनर्जीज रह रही हैं कि आप खाम खां का एक हैसल नहीं चाह रहे हैं। आप इस वीक एक कंफर्ट, एक आराम के मूड में हैं, क्योंकि देखिए एम्प्रेस कहीं कंफर्ट, लग्जरी, आराम की बात करती है। तो अगर हम इन तीनों कार्ड्स को कंबाइन करें तो यहाँ पर मैं आपको ये बोलूँगी कि एक से ज़्यादा चीज़ों में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, और अगर आप इस चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं कंफर्ट और लग्जरी के चक्कर में, तो इस चीज़ को ज़रूर चेक करके करेक्ट करें, ठीक है। एंड अब देखते हैं टॉरस की आपके पर्सनल फ्रंट में क्या हो रहा है। सो टॉरस, आने वाले हफ्ते में पर्सनल फ्रंट में आपके क्या रहेगा। तो 2 कार्ड्स निकालते हैं पर्सनल फ्रंट के लिए, 10 सन
बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स, तो देखिए दोनों ही फ्रंट्स के लिए फीमेल के कार्ड्स हैं। प्रोफेशनल फ्रंट में एम्प्रेस है, पर्सनल फ्रंट में क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। तो किसी फीमेल से ज़्यादा इंटरेक्शन, ज़्यादा बातचीत रह सकती है, किसी फीमेल का ज़्यादा इन्फ्लुएंस रह सकता है, किसी फीमेल के बारे में आप ज़्यादा सोच रहे हो। और दोनों ही फ्रंट्स के लिए ये फीमेल डिफरेंट हो सकती हैं। आपके प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कोई फीमेल हो सकती है जो बहुत लविंग केयरिंग है, जो बहुत अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन पर्सनल फ्रंट में देखिए एकदम से ऑपोजिट एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। पर्सनल फ्रंट में क्वीन ऑफ सोर्ड्स एक ऐसी फीमेल की बात करती हैं जो लॉजिकल हैं, जो बहुत सपोर्टिव हैं, लेकिन एट द सेम टाइम इतनी इमोशनल नहीं है, इतनी सेंटिमेंटल नहीं है, लॉजिकली चीज़ों को ज़्यादा एनालाइज करती हैं। और यहाँ पे सन का कार्ड एक हैप्पीनेस की बात करता है, एक जॉय की बात करता है, सेटिस्फेक्शन की बात करता है, फ्रेश स्टार्ट, फ्रेश बिगनिंग की भी कुछ टॉरस के लिए बात करता है। हम सब जानते हैं जब सुबह सूरज आता है, नया दिन शुरू होता है और अंधेरा गायब होता है। तो यहाँ पे देखिए सन का कार्ड यही कह रहा है कि जो भी इश्यूज़ हैं, मसले हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, कहीं वो किसी लेवल पे गायब हो रही हैं या फिर उनका एक सल्यूशन, उनका हल आपको मिल रहा है और बहुत एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में आप रहते हुए दिख रहे हैं। अब देखिए अगर हम सन के कार्ड को ओवरऑल एनर्जीज़ के कार्ड के साथ कंबाइन करके रीड करें तो हो सकता है कि काफ़ी अच्छा इस वीक आपके प्रोफेशनल और पर्सनल फ्रंट में रह रहा है। और जब ऐसा होता है ना तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं, हम चीज़ों को एंजॉय करना चाहते हैं, हम कुछ चीज़ों को अवॉइड करते हैं। तो यहाँ पे हो सकता है कि 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यही एनर्जीज़ को डिपिक्ट कर रहा हो कि आप कहीं एक फ़न, मज़ा, मस्ती या फिर एक चीज़ों को एंजॉय करने के मूड में ज़्यादा दिख रहे हैं, आप थोड़ा सा आराम करने के मूड में ज़्यादा दिख रहे हैं, आप कंफर्ट के मूड में ज़्यादा दिख रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी टॉरस कि ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। हर टाइम हम काम करते रहेंगे, हर टाइम हम चीज़ों में इन्वॉल्व रहेंगे तो फिर हम परेशान होते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम टू मच ऑफ एनीथिंग इज़ बैड, चाहे वो आपका काम हो, चाहे वो फ़न, मज़ा, मस्ती हो, तो एक बैलेंस ज़रूर मेंटेन करने की कोशिश करें। या फिर देखिए मैं ऐसा भी आपको कह सकती हूँ कि दोनों ही फ्रंट्स के लिए ब्यूटीफुल एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। और पर्सनल फ्रंट के लिए एक हैप्पीनेस है, एक जॉय है, बहुत पॉजिटिविटी के साथ आप चीज़ों को डील कर रहे हैं। पीछे किसी भी चीज़ में आपने एफर्ट किया, मेहनत करी, तो दोनों ही फ्रंट्स में एक पॉजिटिव आउटकम, एक पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलता हुआ दिख रहा है। कहीं प्रोफेशनल फ्रंट में एक लव केयर भी रह रही है और पर्सनल फ्रंट में आप लॉजिकली चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं, बट कोई चीज़ बैक ऑफ द माइंड में आपके चल रही है जो कहीं आप अवॉइड करना चाह रहे हैं, जिससे आप एस्केप करना चाह रहे हैं। तो ये ओवरऑल की एक एनर्जीज आप लोगों के लिए टॉरस हैं। अब हम देखते हैं कि आप लोगों के लिए कमिंग वीक के लिए क्या गाइडेंस है। टॉरस वृषभ राशि गाइडेंस फॉर द कमिंग वीक। टॉरस वृषभ राशि गाइडेंस फॉर द कमिंग वीक। टॉरस वृषभ राशि गाइडेंस फॉर द कमिंग वीक। तो आप लोगों के लिए देखिए गिबियस मून है एंड यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। तो ये कार्ड कहता है जो भी चीज़ को आप अचीव करना चाहते हैं, कुछ के लिए प्रोफेशनल फ्रंट हो सकता है, कुछ के लिए पर्सनल फ्रंट हो सकता है, तो उसको अचीव करने के बहुत आप नज़दीक हैं। कितनी बारी क्या होता है ना कि हम बहुत टाइम से अगर किसी चीज़ के लिए एफ़र्ट कर रहे होते हैं और हमें रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है तो हम थोड़े से डीमोटिवेट हो जाते हैं, थोड़े से परेशान हो जाते हैं और हमें लगता है बस अब गिव अप कर दो। और अगर ऐसा थॉट आपके मन में आ रहा है तो यहाँ पर ये कार्ड आपको यही मैसेज दे रहा है कि प्लीज़ बिल्कुल भी ऐसा ना सोचें। आप अगेन अपने मकसद, अपने गोल को अचीव करने के बहुत नज़दीक हैं। अभी आप कंटिन्यू करें, एफ़र्ट करें। और देखिए दोनों ही फ्रंट्स के कार्ड भी कहीं एक पॉजिटिव आउटकम की बात करते हैं, एक हैप्पीनेस, जॉय की बात करते हैं। तो आप अगेन मैं कहूँगी गिव अप ना करें, आप बहुत नज़दीक हैं और बहुत जल्दी आप उसको पा भी लेंगे। अब देखते हैं टॉरस कि आपके लिए क्या सिग्निफिकेंट डे है और क्या लकी कलर है कमिंग वीक के लिए। टॉरस वृषभ राशि सिग्निफिकेंट डे एंड लकी कलर फॉर द कमिंग वीक। टॉरस वृषभ राशि सिग्निफिकेंट डे एंड लकी कलर फॉर द कमिंग वीक। तो आपके लिए देखिए यहाँ पे 7th हाउस का कार्ड है। कालपुरुष की कुंडली में 7th हाउस शुक्र का होता है और इसके हिसाब से ऑल ब्राइट शेड्स इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा फ्राइडे।
तो ये था टॉरस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए जेमिनीज आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए थीम कार्ड निकालूंगी और फिर हम देखेंगे कि आपके प्रोफेशनल फ्रंट, आपके पर्सनल फ्रंट में कमिंग वीक में क्या हो रहा है। तो ओवरऑल एनर्जीज़ के लिए पहले एक कार्ड निकालते हैं जेमिनीज कि इस वीक ओवरऑल क्या एनर्जीज़ रहेंगी। तो यहाँ पे देखिए 6 ऑफ कप्स का कार्ड है और ये कार्ड कहता है कि पास्ट की कोई चीज़, पास्ट का कोई इंसान इस वीक आपकी लाइफ में आ रहा है, या फिर आप पास्ट की किसी चीज़, पास्ट की किसी इंसान, पास्ट की किसी मेमोरी पे फोकस कर रहे हैं। होता है ना, कभी कभी हमें पुरानी चीज़ें बहुत याद आती हैं और कभी कभी कोई पास्ट कनेक्शन हमारी लाइफ में आता है। और कभी कभी देखिए ये पास्ट कनेक्शन, पास्ट रिलेशनशिप या फिर इवेंट या कोई भी बात एक हैप्पीनेस, एक जॉय लेकर आती है, कभी कभी हमें थोड़ा सा परेशान करती है, हमें थोड़ा सा उदास करती है। तो देखते हैं प्रोफेशनल पर्सनल फ्रंट में क्या हो रहा है। ये पास्ट की चीज़ एक हैप्पीनेस, एक जॉय लेकर आ रही है या फिर आपको किसी लेवल पे थोड़ा सा परेशान कर रही है। तो टॉरस वृषभ राशि प्रोफेशनल पर्सनल फ्रंट में कमिंग वीक में क्या हो रहा है। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए देखिए ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है एंड एक और कार्ड निकालते हैं, 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो देखिए किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके के चेंजेस इस वीक आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहते हुए दिख रहे हैं। ये चेंजेस सबके लिए डिफ़र करेंगे क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। और कहीं देखिए चेंजेस एंडिंग बिगनिंग को भी रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि कोई चीज़ या तो एंड हो रही है या फिर आप करना चाह रहे हैं, कोई नई चीज़ या तो शुरू हो रही है या फिर आप करना चाह रहे हैं। क्योंकि नीचे 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है तो कहीं ये एंडिंग बिगनिंग इतनी कंफर्टेबल नहीं रहती हुई दिख रही है, या फिर मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि ये चेंजेस इतने कंफर्टेबल नहीं रहते हुए दिख रहे हैं और किसी भी तरीके का डिस्कम्फर्ट रह सकता है। अगेन सबके लिए ये डिस्कम्फर्ट डिफ़र करेगा, लेकिन मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड, मनी पैसे से रिलेटेड ये डिस्कम्फर्ट ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है। कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि किसी इंसान से आपको बहुत उम्मीद थी, आपकी बड़ी एक्सपेक्टेशन थी और वो उस तरीके से रिस्पांस नहीं दे रहे हैं। स्पेशली इस एंडिंग और बिगनिंग वाले फेज़ में आपको पता लग रहा है कि भाई कौन आपका है, कौन आपका नहीं है। कहते हैं ना, कैसे पता लगे कि कौन हमारा है, कौन नहीं है। जो बुरे वक्त में काम आता है वो अपना है, जो बुरे वक्त में काम नहीं आता है वो अपना नहीं है। तो इस तरीके की भी रियलाइजेशन कुछ जेमिनीज को रह सकती हैं। एंड देखिए मैसेज आपके लिए यही है कि जितनी जल्दी आप पुरानी चीज़ों को लेट गो करेंगे, जितनी जल्दी आप नई चीज़ों के लिए एक एक्सेप्टेंस लेकर आएंगे, उतनी जल्दी आप चीज़ों को आसान करेंगे, अपनी लाइफ को आसान करेंगे। क्योंकि देखिए जब हम उन चीज़ों को पकड़ कर बैठते हैं, उन चीज़ों के साथ अटैच होते हैं जो हमें सर्व नहीं कर रही होती हैं, हमें परेशान कर रही होती हैं, तो हम परेशान ही होते हैं। और जैसे ही हम उनको लेट गो करते हैं, यकीन मानिए हम नई चीज़ों के लिए जगह बना रहे होते हैं और अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी, इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आप एक्सेप्टेंस लेकर आएँ, इस ट्रांसफॉर्मेशन को आप वेलकम करें एंड ऐसा करेंगे तो इस वीक की एनर्जीज़ को बेहतर करेंगे। और हो सकता है कि मनी पैसे से रिलेटेड कुछ चैलेंजेस, कुछ इश्यूज़ कुछ जेमिनीज़ के लिए रहें। तो ये सिर्फ और सिर्फ वीकली रीडिंग है, ये आपकी पूरी ज़िंदगी की रीडिंग नहीं है। इस वीक छोटे मोटे इश्यूज़ रह सकते हैं और फिर से मैं कहूँगी ज़िंदगी है, ऐसा तो हो नहीं सकता है कि हर बारी हर चीज़ बहुत बढ़िया हो और कोई लाइफ में चैलेंज ना हो। इस चीज़ को जब हम समझ लेते हैं तो हम जो चीज़ें हमें परेशान करती हैं उनसे परेशान नहीं होते हैं। क्योंकि देखिए हर चीज़ इस लाइफ में ट्रांजिटरी है, यानी कि हर चीज़ परमानेंट नहीं है, चाहे वो खुशी हो चाहे वो गमी हो। तो यहाँ पर देखिए गमी से अब आप ये ना सोचने लग जाएं कि बहुत बड़ा कोई इशू या प्रॉब्लम रह रहा है, जो भी छोटी मोटी चीज़ें हैं, क्योंकि वीकली रीडिंग में छोटी मोटी चीज़ें ही होती हैं, इक्का दुक्का लोगों की बात अलग है। तो इस वीक आप कैसे एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड रख सकते हैं, अपनी सेल्फ टॉक को पॉजिटिव रखें, पॉजिटिव लोगों से कनेक्ट करें। ज़रूर कोई ना कोई पॉजिटिव इंसान आपकी लाइफ में होगा और इस तरीके से आप चीज़ों को डील करेंगे। ये वीक पास हो जाएगा,
नया वीक नई एनर्जीज लेकर आएगा, नई उम्मीद लेकर आएगा। और जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। आज अगर थोड़ा सा चैलेंज है तो कल अच्छी चीज़ें भी आएंगी। और जब आप ऐसे एनर्जीज़ में रहते हैं तो बियॉन्ड द पॉइंट आपको कोई चीज़ परेशान नहीं करती है। एंड इसी फ्रेम ऑफ माइंड में इस वीक आप रहें। अब देखते हैं कि पर्सनल फ्रंट में क्या हो रहा है। तो जेमिनीज पर्सनल फ्रंट फॉर द कमिंग वीक, जेमिनीज पर्सनल फ्रंट फॉर द कमिंग वीक। तो जेमिनीज देखिए यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है एंड दूसरा कार्ड कहीं 4 ऑफ वॉन्ड्स का है। तो देखिए पर्सनल फ्रंट में तो मुझे लग रहा है कि या तो आप ट्रैवल कर रहे हैं या फिर आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं, या फिर देखिए चेंजेस हो रहे हैं और ये चेंजेस मुझे पॉजिटिव ही रहते हुए दिख रहे हैं। पीछे कोई भी इशू था, मसला था जिसको लेकर आप परेशान हो रहे थे, स्टक फील कर रहे थे, आपको ऐसा लग रहा था अटक ही गई हैं चीज़ें, तो एक मूवमेंट होती हुई दिख रही है। आप उन चीज़ों से आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अगेन कहूँगी चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ रेजिडेंस या फिर किसी भी तरीके के चेंजेस, चेंज ऑफ लोकेशन रह सकती है। और अदरवाइज़ आप ट्रैवल करते हुए दिख रहे हैं या फिर ट्रैवल से रिलेटेड प्लानिंग रहती हुई दिख रही है। और ये ट्रैवल देखिए किसी गेट टुगेदर, किसी सेलिब्रेशन, किसी इवेंट, किसी हैप्पी गैदरिंग के लिए ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि जेमिनीज आप करते हुए दिख रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आप अपने किसी लव्ड वन के साथ वेकेशन पे जाना चाह रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है आप अपने किसी लव्ड वन से मिलने जा रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि कोई सेलिब्रेशन है, कोई गेट टुगेदर है, या फिर आपके किसी लव्ड वन का चेंज ऑफ रेजिडेंस है, उन्होंने नया घर लिया है, उन्होंने कुछ नया किया है, या फिर उनकी लाइफ में कोई सेलिब्रेशन है, आप उसको अटेंड करने के लिए जा रहे हैं। तो देखिए ब्यूटीफुल एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं और इसी के अराउंड पर्सनल फ्रंट में चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। और यहाँ पे देखिए हमने 6 ऑफ कप्स का भी कार्ड देखा, तो हो सकता है कि किसी आपके पुराने फ्रेंड की या फिर किसी पुराने कनेक्शन की लाइफ में कुछ सेलिब्रेशन है या फिर आप उनसे मिलने जा रहे हैं। अगेन देखिए बहुत सारे परमुटेशंस और कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। ये जनरल रीडिंग है, पॉसिबल नहीं है कि हर चीज़ को मैं बता पाऊँ, बट मैंने आपको बहुत सारा आइडिया दिया है, बहुत सारे क्लूज़ दिए हैं, तो आप डेफिनेटली समझ पाएंगे कि ये वीक पर्सनल फ्रंट में क्या एनर्जीज लेकर आ रहा है। एंड अब हम गाइडेंस देखेंगे जेमिनीज आप लोगों के लिए कि कमिंग वीक के लिए क्या गाइडेंस है, किस चीज़ का आप ख्याल रखें। जेमिनीज मिथुन राशि गाइडेंस फॉर द कमिंग वीक। तो गाइडेंस के लिए देखिए यहाँ पे टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। तो हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और यहाँ पर देखिए हमने देखा भी 4 ऑफ वॉन्ड्स में कि एक पार्टिसिपेशन तो रह रही है, एक एंथुजियाज्म भी है, एक एक्साइटमेंट भी है। एंड अगर हम प्रोफेशनल फ्रंट के लिए देखें तो हो सकता है कि आप ज़्यादा सोच रहे हैं, किसी चीज़ को लेकर थोड़ा सा स्ट्रेस ले रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो जो भी हो, यहाँ पर ये कार्ड आपको मैसेज देता है रिलैक्स, चिल करें भाई। ये सिर्फ और सिर्फ इस वीक की एनर्जीज़ हैं, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो, ये पास हो जाएगा, नया वीक नई एनर्जीज़ लेकर आएगा। तो अगर आप बहुत हैप्पीनेस जॉय में खुद को इन्वॉल्व कर रहे हैं तो भी थोड़ा सा बैलेंस करें। अगर आप किसी चीज़ को लेकर स्ट्रेस और टेंशन ले रहे हैं तो भी रिलैक्स करें। यही आप लोगों के लिए इस वीक के लिए गाइडेंस है। एंड अब देखते हैं कि आपके लिए क्या लकी कलर है, क्या सिग्निफिकेंट डे है। जेमिनीज मिथुन राशि, सिग्निफिकेंट डे, लकी कलर फॉर द कमिंग वीक। तो यहाँ पे देखिए मार्स ग्रह का आप लोगों के लिए कार्ड आया है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ रेड, मैरून, रस्ट इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा ट्यूसडे। तो ये था जेमिनीज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए कैंसेरियंस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो सबसे पहले हम प्रोफेशनल फ्रंट के लिए देखेंगे कि कमिंग वीक में आपके प्रोफेशनल फ्रंट में क्या हो रहा है। फिर आपके पर्सनल फ्रंट के लिए कार्ड्स निकालेंगे एंड आफ्टर दैट गाइडेंस, सिग्निफिकेंट डे एंड लकी कलर भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले कैंसेरियंस आपके प्रोफेशनल फ्रंट में कमिंग वीक में क्या हो रहा है। सो कैंसेरियंस
कर्क राशि प्रोफेशनल फ्रंट के लिए यहाँ पे द सन का कार्ड है एंड सन का कार्ड बहुत एक ब्यूटीफुल एनर्जीज की बात करता है। इनफैक्ट सन इज़ कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट कार्ड इन द डेक, क्योंकि देखिए हम सब लोग जानते हैं जब सुबह सूरज आता है अंधेरा गायब होता है, रोशनी आती है, हर चीज़ क्रिस्टल क्लियर होती है, नए दिन की शुरुआत होती है और कुछ ऐसा ही आपके लिए कमिंग वीक लेकर आता हुआ दिख रहा है। एंड यहाँ पे देखिए दूसरा कार्ड कहीं 8 ऑफ वॉन्ड्स का है, तो एक स्पीड आती हुई दिख रही है, बहुत तेज़ी से चीज़ें आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं। एंड अगेन कहूँगी सक्सेस, विक्ट्री, हैप्पीनेस, जॉय सब कुछ इस वीक आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रह रहा है। पीछे किसी भी चीज़ को लेकर अगर आप बहुत एफर्ट कर रहे थे, बहुत मेहनत कर रहे थे और आपको लग रहा है कि पता नहीं आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा नहीं मिलेगा या फिर किस तरीके का रिस्पांस मिलेगा, सन का कार्ड आपको एश्योर करता है कि बहुत ही ब्यूटीफुल रिस्पांस मिलेगा। अगेन एक हैप्पीनेस, जॉय रहेगी, सक्सेस मिलेगी, विक्ट्री होगी और बहुत एक पॉजिटिविटी के साथ भी आप चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हैं। एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड रहता हुआ दिख रहा है। पीछे इश्यूज थे, मसले थे, कुछ भी अगर प्रॉब्लम्स थी तो वो भी सॉल्व होती हुई दिख रही हैं, कुछ के लिए गायब होती हुई दिख रही हैं, कुछ के लिए उनका सल्यूशन आपको मिलता हुआ दिख रहा है। एंड देखिए कहीं 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ट्रैवल की बात करता है, बहुत स्पीड से चीज़ों के आगे बढ़ने की बात करता है। तो पीछे अगर आप किसी भी चीज़ को लेकर स्टक हो रहे थे, अटका हुआ महसूस कर रहे थे, तो इस वीक एक मूवमेंट आती हुई दिख रही है, चीज़ें आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं। और पीछे अगर चीज़ें स्लो भी थीं और आपको ऐसे लग रहा था कि वे बड़ी धीरे धीरे चीज़ें चल रही हैं, तो एक स्पीड आती हुई दिख रही है। और यहाँ पे देखिए स्पीड सब कैंसेरियंस के लिए डिफ़र करेगी। कुछ के लिए हो सकता है कि एक्सटर्नली चीज़ें बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं और आप भी कहीं उनके साथ अपनी स्पीड को मैच करना चाह रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि कोई प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं, उसकी डेडलाइन बहुत नज़दीक है, तो आपको बहुत तेज़ी से काम करना पड़ रहा है। आपको लग रहा है कि भाई फटाफट फटाफट काम को ख़त्म कर दें, डेडलाइन बहुत नज़दीक है। और कुछ के लिए हो सकता है कि आप बहुत तेज़ी से चीज़ों को आगे लेकर जाना चाह रहे हैं। एंड देखिए मैंने आपको बताया कि ट्रैवल भी आप कर रहे हैं या फिर ट्रैवल से रिलेटेड कोई प्लानिंग है। और एक चीज़ और मेरे माइंड में आते आते रह गई, ये कार्ड देखिए किसी चीज़ के कंप्लीट होने की भी बात करता है, किसी चीज़ के कंक्लूजन के नज़दीक भी आने की बात करता है। एंड यस बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हैं। वो जो मैं आपको बोलना चाह रही थी वो मेरे माइंड में अभी नहीं आ रहा है। अगर पर्सनल फ्रंट की कार्ड्स निकालते वक्त आया तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। बट ये दोनों कार्ड्स बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज़ की बात करते हैं, एक ग्रोथ प्रोग्रेस की बात करते हैं। यस कहीं 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ग्रोथ और प्रोग्रेस की भी बात करता है, ये मैं आपको कहना चाह रही थी और माइंड में उस टाइम नहीं आ रहा था। तो इस वीक ऐसा हो सकता है कि भाई अब मुझे ग्रोथ चाहिए, प्रोग्रेस चाहिए, उसी से रिलेटेड एक्शन इनिशिएटिव ले रहे हैं और उसी से रिलेटेड एक क्लैरिटी आती हुई दिख रही है, उसी से रिलेटेड एक पॉजिटिविटी रहती हुई दिख रही है। या फिर कुछ कैंसेरियंस के लिए हो सकता है ये वीक आपके प्रोफेशनल फ्रंट में एक ग्रोथ, एक प्रोग्रेस ला रहा है और ये ग्रोथ, ये प्रोग्रेस कहीं सक्सेस और विक्ट्री भी ला रही है। एंड अब पर्सनल फ्रंट के लिए देख लेते हैं कैंसेरियंस। अभी ये कार्ड फ्लिप किया है लेकिन मैं नहीं इसको कंसिडर कर रही हूँ बिकॉज आई वांट टू शफल द कार्ड्स, ठीक है। तो पर्सनल फ्रंट के लिए कैंसेरियंस, कर्क राशि वालों के लिए क्या रहेगा अपकमिंग वीक में? पर्सनल फ्रंट के लिए कैंसेरियंस, कर्क राशि वालों के लिए क्या रहेगा इन द अपकमिंग वीक? पर्सनल फ्रंट के लिए देखिए यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है एंड एक और कार्ड निकालते हैं आपके लिए, 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो सबसे पहली बात देखिए दोनों ही वॉन्ड्स के कार्ड हैं। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि आपके प्रोफेशनल फ्रंट में भी वॉन्ड्स का कार्ड है। तो यहाँ पे 4 में से 3 कार्ड्स वॉन्ड्स के हैं और वॉन्ड्स कहीं हाई एनर्जी लेवल्स की बात करते हैं, एक एंथुजियाज्म की बात करते हैं, एक्साइटमेंट की बात करते हैं। हालांकि देखिए हम पर्सनल फ्रंट में देखें तो एक बहुत 5 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट को नहीं रिप्रेजेंट करते हैं, बट फिर भी लो एनर्जीज़ में आप नहीं रहते हुए दिख रहे हैं इस वीक। एंड
इमोशंस फीलिंग्स बहुत ज़्यादा नहीं रहती हुई दिख रही हैं। कभी कभी होता है ना कि हम इतने एक्साइटेड होते हैं कि हम खामखा के इमोशंस और फीलिंग्स में नहीं उलझना चाहते हैं, तो कुछ ऐसी भी एनर्जीज कैंसेरियंस या फिर कुछ कैंसेरियंस की रह सकती हैं। हालांकि आप लोग बहुत इमोशनल होते हैं एंड मैं खुद भी एक कैंसेरियन हूँ, तो मैं समझ सकती हूँ कि आप कैंसेरियंस कैसा महसूस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 5 ऑफ वंस का कार्ड माइनर कॉन्फ्लिक्ट्स की बात करता है। अब देखिए ये माइनर कॉन्फ्लिक्ट सुन के आपने बिल्कुल भी नहीं परेशान होना, क्योंकि माइनर मतलब बहुत ही हल्के फुल्के कॉन्फ्लिक्ट। जैसे होता है ना, कभी हमने ऊबर बुक कराई, वो कैंसिल हो गई, हमें बहुत जल्दी कहीं जाना है और हम लेट हो रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि ऐसा होगा, लेकिन इस तरीके के छोटे मोटे इश्यूज़, छोटे मोटे मसले इस वीक रह सकते हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि मन में किसी चीज़ को लेकर एक उलझन चल रही है, मन में किसी चीज़ को लेकर एक दुविधा चल रही है। अब इसमें देखिए ये भी हो सकता है कि कोई काम करना चाह रहे हैं, करें ना करें, कैसे करें, और उसको लेकर एक उलझन रह सकती है। आपको समझ में नहीं आ रहा अगेन आप कैसे करें उस चीज़ को। आपके लव्ड वन के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं, आर्ग्यूमेंट छोटा मोटा रहता हुआ दिख रहा है। देखिए मैंने पहले ही बोला था माइनर कॉन्फ्लिक्ट, तो माइनर ही रहेगा। और यहाँ पे देखिए, क्योंकि टैरो गाइडेंस के लिए होता है, आप इस कार्ड से गाइडेंस भी ले सकते हैं। किसी भी लव्ड वन के साथ अगर आर्ग्यूमेंट हो रही है, वो आपको लग रहा है कि नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है, आप फटाफट अपने आप को रोक लें, आप बहुत ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व ना हों। एंड कुछ के लिए देखिए मैंने आपको बताया कि एक्सटर्नल ये कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है। जो भी आप करना चाह रहे हैं उसी से रिलेटेड एक स्मूथ गोइंग नहीं मिल रही है, किसी तरीके का कंपटीशन, किसी तरीके का एक कॉन्फ्लिक्ट आपको फेस करनी पड़ रही है। कभी कभी होता है ना, बड़ी आसानी से बड़ी स्मूथली हमारे काम हो जाते हैं, कभी कभी हमें थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे ये कार्ड वो थोड़ा सा एफर्ट की बात करता है। ये ज़िंदगी है, ऐसा तो हो नहीं सकता है कि हमेशा चीज़ें स्मूथ हों, बड़ी आसानी से हमें चीज़ें मिल जाएं। तो उस तरीके की एनर्जीज ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है। एंड डीपर लेवल के लिए देखिए, यहाँ पे 3 ऑफ वंस का कार्ड किसी चीज़ का इंतज़ार करने की बात करता है, किसी चीज़ का वेट करने की बात करता है। तो काफ़ी सारे या फिर कुछ कैंसेरियंस के लिए ये भी हो सकता है कि आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं और उससे रिलेटेड एक कॉन्फ्लिक्ट आपके मन में चल रही है। और कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि जो भी आप कर रहे हैं, बैक ऑफ द माइंड में लॉन्ग टर्म के बारे में ज़्यादा सोचते हुए कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग आपके मन में ज़्यादा चल रही है। आप करंट सिचुएशन पे इतना फोकस नहीं करना चाह रहे हैं, कहीं फिर से मैं कहूँगी फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं, और उसी से ही रिलेटेड आप एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाह रहे हैं, और उसी से ही रिलेटेड माइनर इश्यूज, माइनर मसले रह सकते हैं। उतना आसान नहीं रह रहा है फ्यूचर से रिलेटेड चीज़ों की प्लानिंग करना, या फिर फ्यूचर के बारे में सोचते हुए करंट सिचुएशन को डील करना। एंड बाकी मैंने आपको बताया माइनर इश्यूज, माइनर कॉन्फ्लिक्ट रह सकती है, कहीं एक कंपटीशन आपको फेस करना पड़ सकता है, थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा जो भी आप चाहते हैं उसके लिए, आराम से आसानी से चीज़ें नहीं मिलेंगी। एंड अब गाइडेंस देख लेते हैं कैंसेरियंस आप लोगों के लिए कमिंग वीक के लिए क्या है। कैंसेरियंस कर्क राशि गाइडेंस फॉर द अपकमिंग वीक, कैंसेरियंस कर्क राशि गाइडेंस फॉर द अपकमिंग वीक। तो यहाँ पे देखिए कैंसेरियंस आप लोगों के लिए गाइडेंस है थर्ड क्वार्टर मून, और ये कार्ड कहता है एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। तो छोटा मोटा अगर एडजस्टमेंट इस वीक करना पड़े कैंसेरियंस तो कर लेना, बहुत स्ट्रांगली स्टैंड मत लेना, या फिर बहुत स्ट्रांगली चीज़ों को नहीं करना। मेरा कहने का मतलब ये है कि बहुत स्ट्रांग ओपिनियंस किसी चीज़ के लिए मत देना, क्योंकि कितनी बारी क्या होता है ना, हम बहुत स्ट्रांग स्टैंड ले लेते हैं, फिर हमारी पूरी ज़िंदगी लग जाती है उसको प्रूव करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए, और अगर हम नहीं मेंटेन करते हैं तो भी हम परेशान होते हैं। तो इस वीक अगेन मैं कहूँगी थोड़ा सा लो रहें, थोड़ा सा अगर कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़े, एडजस्टमेंट्स करने पड़े तो कर लें। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपने सेल्फ को इग्नोर करें, आप खुद को प्रायोरिटाइज ना करें, आप बिल्कुल भी अपने आप को बैक सीट पे रखें प्लीज़। एडजस्टमेंट का मतलब ये नहीं होता है दैट यू हैव टू बी वेरी हार्ड ऑन योर ओन सेल्फ। एडजस्टमेंट्स आप बहुत बैलेंस तरीके से कर सकते हैं, जहाँ पर
आपका सेल्फ बहुत ज़्यादा परेशान ना हो। छोटा मोटा इशू, छोटा मोटा परेशानी चलेगी, क्योंकि ज़िंदगी है, हमेशा जैसे कि मैंने आपको बताया खुशी, हैप्पीनेस, जॉय नहीं रहती है। लेकिन ओवर अपने आप को परेशान ना करें। छोटा मोटा हल्का फुल्का अगर एडजस्टमेंट अगेन कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े तो इट्स फाइन। इनफैक्ट वो ज़रूर करें आप इस वीक की एनर्जीज़ को, अगर आप बेहतर करना चाहते हैं। अब आपके लिए देखते हैं सिग्निफिकेंट डे एंड लकी कलर। कैंसर, कर्क राशि, सिग्निफिकेंट डे एंड लकी कलर। तो आप लोगों के लिए है द फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस कालपुरुष की कुंडली में चंद्रमा ग्रह का होता है, और इसके हिसाब से वाइट कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेगा। और देखिए आपका रूलिंग प्लैनेट भी कैंसेरियंस चंद्रमा ही होता है, तो वाइट कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेगा। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा मंडे। तो ये था कैंसेरियंस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।